आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम वचन में मनन करें और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है इस बात को समझें, अपनी आँखों को बंद करेंगे और कुछ समय हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर पल यीशु के संग में, हर रोज़ उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज़ उसके सहारे। जुदा मैं हो नहीं सकती तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा मैं हो नहीं सकती तुझसे मेरे यीशु प्यारे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सचमुच हम आपसे अलग होकर हमारी कोई लाइफ नहीं, हम जिंदा नहीं रह सकते खुदा। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। आप हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है। आप राजाओं के राजा हैं। आपने हमें अपना स्वरूप दिया पिता, आपने हमें अपनी आत्मा और अपनी श्वास दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, अनंत जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तो पाप में मरे हुए थे, आपने हमें ज़िंदगी दी खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय हम जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के इस पेज पर महान परमेश्वर आपके वचनों को सीखने बैठे हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि आपके वचन को हर एक जन सीख सके, समझ सके और अपनी ज़िंदगी में उसे लागू कर सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद देते हैं राजा कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। निश्चित रूप से आज आप लोगों को आशीषित करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज के दिन में आप लोगों को चंगाई देने जा रहे हैं। उनके ज़िंदगी की हर एक समस्याओं से उन्हें बाहर निकालने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद 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 करते हुए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, मार्क चैप्टर 5 और उसके वर्स 25 से 34 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह सुनाया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन में लिखा हुआ है, मेरे वस्त्र
मेरे वस्त्र को किसने छुआ, किसने प्रभु को छुआ, उसके वस्त्र को छुआ। उस भीड़ में जब हम इस पूरी घटना के बारे में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस भीड़ में एक डरती हुई, कांपती हुई, एक कमजोर स्त्री बड़े विश्वास के साथ आ रही है, बहुत विश्वास के साथ, और उस भीड़ में से निकली। और उसने यहाँ पर जैसा हमने पढ़ा कि लिखा है कि उसने ये सोचकर प्रभु के वस्त्र को छुआ, उसने ये सोचकर प्रभु के वस्त्र को छुआ कि मैं चंगी हो जाऊंगी। और वाकई अब तक जो इतनी तकलीफ में थी, 12 वर्षों से एक तकलीफ में थी, एक परेशानी का जीवन जी रही थी, उसका जीवन बदल गया। जैसे ही आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे ही आप उसके पास जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। बस ज़रूरत है उसके पास जाने की, ज़रूरत है उसे अपने दिल में स्थान देने की, उसे कहने की प्रभु तू मेरे ज़िंदगी में आ, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करती हूँ या समर्पित करता हूँ। तब प्रभु आपकी ज़िंदगी में भी आएगा और कार्य करेगा। आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर कुछ परिवर्तन लाना चाह रहा है। हो सकता है आप भी उसी तरह कोई तकलीफ में हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ लहू बहने वाली स्त्री की तरह, लेकिन आप हो सकता है किसी समस्या में हो, किसी पीड़ा में हो। आज प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि वो अपनी बाहों को फैलाए हैं और आपको बुला रहा है कि मेरे पास आ जाओ, तुम्हें हर चीज़ से, हर समस्या, हर दुख, हर तकलीफ, हर पीड़ा से मैं निजात दिलाऊंगा। आज आपके पास ये मौका है, आज आपके पास मौका है, क्योंकि प्रभु आज आपके पास से जा रहा है। वो आपके पास आया है, और यदि आप उसे अब भी नहीं रोकेंगे, वो आपके पास से चला जाएगा। इससे पहले कि वो आपके पास से चले जाए, उसके पास आ जाइए और उसके वस्त्र को छू लीजिए, वस्त्र को छू लीजिए। उससे बोलिए प्रभु तू मेरे दिल में आ, तू मेरे घर में आ, तू मेरी जिंदगी में आ। आपका जीवन बदल जाएगा। आज आपके जीवन को वो बदलना चाहता है, आज आपके जीवन को वो बदलना चाहता है। वो चाहता है कि आज आप उसके वस्त्र को छुएं, ताकि वो आपको अपने सामर्थी हाथों से स्पर्श करे और आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो चलिए आज हम यहाँ पर कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं, इस स्त्री के बारे में जब हम देख रहे हैं तो हम इस स्त्री के बारे में पा रहे हैं कि वो पहली चीज़, उसका दर्द, उसकी पीड़ा। जब हम इसको देखते हैं, उसका दुख, उसका दर्द और उसकी पीड़ा। सोचिए वो 12 सालों से किस तकलीफ से गुजर रही थी। जब आप लेव व्यवस्था की पुस्तक और उसके 15 अध्याय को देखेंगे, चैप्टर 15 को देखेंगे और उसके कुछ वर्ष को, 19 वर्ष को देखेंगे और आगे जब उसके 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे, तब आप उसमें कुछ बातों को पाएंगे। उस समय उस अशुद्धता के बारे में लिखा हुआ, एक स्त्री की अशुद्धता के समय के बारे में दिया है कि वो उस समय क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। चूँकि वो समय अशुद्धता का समय होता है, तो यहाँ जब हम ये देख रहे हैं, ये 12 वर्षों से उस तकलीफ से गुजर रही है, उस पीड़ा से गुजर रही है, उस दर्द से गुजर रही है, ये जिसमें उसको सामाजिक तकलीफ है। समाज के लोग उसे अशुद्ध है कहकर उसको समाज में नहीं आने दे रहे हैं। वो समाज से दूर है, किसी भी सामाजिक कार्यक्रमों में वो हिस्सा नहीं ले सकती है, वो उनसे दूर है। यदि आप उसकी आर्थिक पीड़ाओं को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसने वचन में, अभी लिखा, हमने पढ़ा है वचन में कि वचन में लिखा है कि उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। उसने बड़ा दुख उठाया लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ। उसने तमाम प्रकार की दवाइयाँ कर ली लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ।
आर्थिक रूप से अब वो कमज़ोर हो गई, सामाजिक रूप से वो दर्द और तकलीफ और पीड़ा में है, कमज़ोर है, आर्थिक रूप से वो दर्द तकलीफ में है, वो कमज़ोर है। भावनात्मक रूप से देखा जाए, इमोशनली, तो वो वाकई अशुद्धता में है, जहां उसके परिवार के लोग भी उसे छू नहीं रहे, उसके साथ कोई संबंध नहीं है, परिवार के लोगों का कोई संबंध नहीं है। वो भावनात्मक रूप से भी उस वक्त टूटी हुई है, वो कमज़ोर है, वो तकलीफ से गुजर रही है। आज संसार में जब हम देखते हैं बहुत से लोग तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, समस्याओं से गुजर रहे हैं, सामाजिक रूप से तकलीफ में हैं, कई लोग समाज से बहिष्कृत कर दिए गए हैं, ऐसे लोग हैं। भावनात्मक रूप से लोग टूटे हुए हैं, उन्हें सहारे की आवश्यकता है, उन्हें एक ऐसे सहारे की आवश्यकता है जो हर तरफ से उसे संबल दे सके, संभाल सके। एक ऐसा सहारा चाहिए। आज समाज में हम चारों तरफ दृष्टि डालिए, ऐसे ही तकलीफों में हैं, पीड़ा में हैं, तरह तरह की। कुछ ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों में हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं। वो उस तकलीफ और उस पीड़ा से गुजर रहे हैं और उनके साथ कोई नहीं है। कई बार हम जवानों की ज़िंदगी को देखते हैं, वो ऐसे वो इमोशनली वो इतने ज़्यादा वो टूट जाते हैं कि उस वक्त उन्हें कोई सहारा देने वाला होना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी यदि वो परमेश्वर से दूर है तो वो इमोशनली बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, भावनात्मक रूप से कमज़ोर है, मानसिक रूप से वो मेंटली भी कमज़ोर है। उनके पास कोई सहारा नहीं है और वो उनका ऐसा रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं होता कि वो अपनी बातों को पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। तो फिर क्या करते हैं वो एक गलत कदम उठा लेते हैं, वो अपने आप को नाश कर लेते हैं और नरक की ओर चले जाते हैं। ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है, हम सबके लिए बहुत बुरी बात है ये। तो हमें क्या करना है? हमें उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें संभालना है। यदि वो किसी पीड़ा में है तो उन्हें संभालना है, उस पीड़ा से उन्हें बाहर निकालना है। यदि आप प्रभु के लोग हैं, आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह है, तो आपके अंदर उसकी करुणा है, उसकी तरस है, उसकी दया है, उसका प्रेम है, उसकी क्षमा है, सब कुछ आपके अंदर है। और तब आप उन्हें उस तकलीफ से, उस पीड़ा से निकालेंगे, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है, इसलिए आप उन्हें क्षमा करेंगे। आपके अंदर यीशु मसीह है, इसलिए आप उसे प्रेम करेंगे और उसे उस तकलीफ, उस पीड़ा से बाहर निकालेंगे, क्योंकि उस समय उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। और तब आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह देंगे। आज बहुत से लोग पीड़ा और तकलीफ में, परेशानियों में हैं। आज प्रभु उन्हें बुला रहा है कि मेरे पास आ जाओ। आज प्रभु आपको खड़ा किया है, आज आप वहां खड़े हैं कि आप उन लोगों की तकलीफों से उन्हें बाहर निकालें। किस तरह निकालेंगे उन्हें? परमेश्वर के वचन को उनके बीच में शेयर करेंगे, आप उनके लिए प्रेयर करेंगे, आप उनकी सहायता करेंगे उस तकलीफ से, उस पीड़ा से निकलने के लिए। परमेश्वर के वचन आप उनके साथ शेयर करेंगे। परमेश्वर के वचन का कार्य लोगों की जिंदगी में होता है जब आप यशायाह चैप्टर 55 को देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देती हूं उसको। यशायाह चैप्टर 55, यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 55 अध्याय। यशायाह चैप्टर 55 देखिए, उसमें कुछ बातें लिखी हैं। 10 वर्स 10, यशायाह चैप्टर 55 वर्स 10। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर का वचन यूं ही खाली नहीं जाता है। जब आप शेयर करेंगे, आज जब आप वचनों को सुन रहे हैं, आज आप जिन वचनों को सुन रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि यह वचन आपकी जिंदगी में काम करा और आप चाहते हैं कि यह वचन दूसरों की जिंदगी में भी काम करे, तो आपको इस वचन को शेयर करना होगा। आपको यह वचन दूसरों तक पहुंचाना होगा, तभी आप इस काम को कर सकते हैं। वचन को शेयर करना जरूरी है।
आपको बांटना है, तभी सामने वाला जो दुख और तकलीफ में उस वचन को ग्रहण करेगा और उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा। ये दर्द में थी, ये तकलीफ में थी, ये पीड़ा में थी, इसके पास कुछ भी नहीं था और ऐसे समय में उसने प्रभु के बारे में सुना। ऐसे समय में उसने प्रभु के बारे में सुना। आज तकलीफ में, पीड़ा में है लोग प्रभु के पास तब आएंगे जब आप उन्हें प्रभु के बारे में बताएंगे, अपने जिंदगी से गवाही देकर बताएंगे, तब वो प्रभु के पास आएंगे। जैसा यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं, वो टूटी हुई है, वो दुखी है, वो परेशान है, उसने दुख उठाया। वचन में लिखा है उसने दुख उठाया है, वो आर्थिक रूप से परेशान है। सोचिए जरा, वो किसी भी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकती, अपने परिवार के साथ बैठ के हंस बोल नहीं सकती, अपने परिवार से दूर है, अलग है, परिवार के लोग अलग हैं, क्योंकि वो अशुद्ध है, वो अशुद्धता की दशा में। आज बहुत से लोग अशुद्धता की दशा में, शैतान ने उन्हें जकड़ के रखा है, वो अधर्म में है, वो पीड़ा में है, वो पाप के उन तकलीफ में है, बंधनों में है। कौन उन्हें बाहर निकालेगा? आप निकालेंगे इस पीड़ा से, इस तकलीफ से, क्योंकि वो प्रभु से दूर है। वो प्रभु के पास आएंगे। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हबक्कुक नबी की पुस्तक के पहले अध्याय के 13 वचन में लिखा है कि वो पवित्र परमेश्वर है, वह बुराई को देख नहीं सकता। तो आज लोग जो बुराई में हैं, वो जब यीशु मसीह के पास आएंगे, वो उन्हें धोएगा, शुद्ध करेगा, और तब आप उस परिवार का, परमेश्वर के उस परिवार का सदस्य बन जाएंगे, जिसमें आप आनंदित रहेंगे, जिसमें आप शांति से निवास करेंगे, जिसमें आपकी जिंदगी में कोई कमी और घटी नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ आपका पिता है, आपके साथ आपका पूरा परिवार है। आज आपको लाना है लोगों को परमेश्वर के पास, उनके दुख से, उनकी तकलीफ से, उनकी पीड़ा से आप उन्हें निकालेंगे। आज प्रभु आपको इस काम की जिम्मेदारी दे रहा है। हम यहाँ पर दूसरी चीज देखते। हमने पहली चीज देखी, उसका दर्द, उसका दुख, उसका दर्द और उसकी पीड़ा। हम यहाँ दूसरी चीज देखते हैं, उसका विश्वास और उसकी आशा। उसका विश्वास और उसकी आशा। जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस वचन को, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय, लूक चैप्टर 6 वर्स 19 को देखिए। लूक चैप्टर 6 वर्स 19, यहाँ पे लिखा है, सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। सब उसे छूना चाहते थे। किसे छूना चाहते थे? प्रभु यीशु मसीह को। और ये निश्चित रूप से उसने सुना है, क्योंकि यह लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। उसने सुना है कि लोग उसको छूना चाहते हैं। उसने सुना है, उसने निश्चित रूप से सुना होगा कि वो कोढ़ियों को चंगा करता है, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। निश्चित रूप से सुना। आज आपने भी सुना है, आज बहुत से अन्य जाति लोगों ने भी सुना है, बहुत से लोगों ने सुना, लेकिन उनके पास में यीशु को कौन पहुंचाएगा? आप पहुंचाएंगे। वो यहाँ पर जब उसने सुना तो बड़े विश्वास के साथ आई। आज आप परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आइए, प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आइए। वो आपकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है। आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, आप कितनी भी अशुद्धता की दशा में हो, आप पाप में पड़े हो, आप अधर्म में हो, आप बुराई में हो, आज प्रभु वहां से आपको निकालना चाहता है। वहां से निकालकर आपको एक खूबसूरत जीवन देना चाहता है। आपको यीशु के पास आने की आवश्यकता है, क्योंकि वही उद्धार है। एकमात्र उद्धार वही है, उसके अतिरिक्त कोई उद्धार का रास्ता नहीं है। एकमात्र उद्धारकर्ता वही है। एक वचन यहां पर मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, एक्ट चैप्टर 4 और उसके वर्स 12 को। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। एक ही नाम है, एक ही प्रभु है जो उद्धार करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 21।
और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है और उद्धार कहीं नहीं है। जब आप उसके पास आएंगे आप उद्धार पाएंगे। तो आपको उसके पास उस उद्धार के लिए आना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सिर्फ वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। वो द्वार है जिसके द्वारा आप भीतर प्रवेश करेंगे। वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय जॉन चैप्टर 10 वर्स 9, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आपको कोई घटी नहीं होगी। जब आप उसके पास आएंगे उद्धार आपको मिलेगा। उद्धारकर्ता के पास आएंगे। यहां जब ये स्त्री प्रभु के पास आई, इसने उसके वस्त्र को छुआ, वो अशुद्धता से शुद्धता की ओर चली गई। वो अंधकार से उजियाली की ओर आ गई। 12 सालों से अंधकारमय वातावरण में वो जी रही है। उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधकार है, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ऐसी परिस्थिति में वो 12 सालों से, अब उसने उस परिस्थिति से छुटकारा पाया है, अब उसने उद्धार पाया है, अब वो अंधकार से बाहर उजियाले में आई है। आज बहुत से लोग अंधकार की शक्तियों में हैं। उनकी जिंदगी में उजियाला जब यीशु मसीह आएगा तब आएगा। वो अंधकार से बाहर निकलेंगे, उस उजियाले में आएंगे। वो ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है, वो उनके दिल में, उनके हृदय में चमकने पाएगी, क्योंकि वो प्रभु की ज्योति है। वो तब उनके अंदर काम करेगा। आज प्रभु आपको बुला रहा है उस उद्धार के लिए। इस स्त्री ने उद्धार पाया। वचन में आगे जब हम देखेंगे तो हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा 34 वर्स 34 में कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु उसे आशीष दे रहा है कि तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हुई है और तू कुशल से चली जा। अब क्या है, तुझे मैं आशीष दे रहा हूं, बीमारी से बची रहे। प्रभु की उपस्थिति को इस समय महसूस कीजिए, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है और आज आपको वो छूना चाह रहा है। आज आपको वो अपनी सामर्थ्य से भरना चाह रहा है। आज आपको वो उद्धार करता जो द्वार है, आपको उस द्वार से वो अंदर बुला रहा है कि अंदर आओ, उद्धार मिलेगा और यहां तुम्हें चारा मिलेगा। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी और घटी नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। और वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद अपने भजन में लिखता है, भजन संहिता 23 में जब आप पढ़ेंगे तो साम्स 23 उसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जिस दिन आप प्रभु के पास आएंगे आपकी जिंदगी में कोई कमी, कोई घटी नहीं होगी। प्रभु की उपस्थिति से आपकी जिंदगी हमेशा भरपूर रहेगी। आपके जीवन में कोई कमी और घटी नहीं होगी। आपको प्रभु के पास आना होगा। ये आई विश्वास के साथ। आज प्रभु कह रहा विश्वास के साथ आ जा। विश्वास करते हैं तो आज प्रभु के पास आ जाए। वो आपकी आशा है, वो आपका विश्वास है, वो आपका द्वार है। वही एकमात्र उद्धार करता है, वही आपको अनंत राज्य में, अनंत जीवन में प्रवेश करा सकता। उसके अलावा और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई कहीं नहीं ले जाएगा। आपको सिर्फ नरक की ओर लेके जाएगा, लेकिन एक वही है जो आपको स्वर्ग की ओर लेके जाने वाला है। आपको उसके पास आना होगा, विश्वास के साथ, आशा रखते हुए आना होगा, तब आप उस अनंत जीवन को पाएंगे। तीसरी बात जो हम यहां देख रहे हैं, तीसरी चीज है उसका अनुभव और उसकी गवाही। हम यहां देखते हैं उसका अनुभव और उसकी गवाही। वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। 29 वर्स 29 में लिखा है, मार्क चैप्टर 5 वर्स 29, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई। उसने तुरंत जान लिया कि मैं अच्छी हो गई हूं। और अब जब प्रभु उससे पूछ रहा है तब वो गवाही देने आई है। वचन में लिखा 33 में, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह सुनाया। ये गवाही है। आज इस वचन को मैं पढ़ रही हूं, आप पढ़ रहे हैं। आज हम उस स्त्री के बारे में इसमें देख रहे हैं और हम जान रहे हैं ये गवाही है हमारी जिंदगी के लिए कि जब आप प्रभु के पास आएंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसकी जिंदगी अंधकार से अब उजियाले में चली गई। इसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। प्रभु के आने से इसका जीवन बदल गया। आज यहां पर हम इसी बात को देख रहे हैं। और उसके बाद उसने गवाही दी, उसने सब कुछ सच सच कह सुनाया।
आज प्रभु चाहता आपकी जिंदगी में जब परिवर्तन हो, आप गवाही का जीवन बने और आप लोगों को बताएं, ताकि ये गवाही लोगों तक पहुंचे कि हमारा प्रभु, महान प्रभु हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करता है। वो प्रभु जिसने मेरे अधर्म को, मेरे पाप को मेरी जिंदगी से निकाला। जब आप यशायाह चैप्टर 53 वर्स 4 से लेकर आप 6 तक पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे, उसने मेरे अधर्म के लिए, मेरे पाप के लिए उसने कोड़े खाए, उसने मेरे लिए क्रूस की उस मृत्यु को सहा, और उसने, हम तो भटके हुए भेड़ थे, जो उसने समेटा, हमें अपने पास अपने भेड़शाला में समेट के लाया। हम तो खोए हुए थे, वो मेरे और आपके लिए आया कि मैं और आप बच जाए, हम पाप की दशा में मर ना जाएं, परंतु हम उसके पास आए। वो दंड उसने हमारे बदले सह लिया। गवाही है, कितनी बड़ी गवाही है। आज आपकी जिंदगी में गवाहियों का जीवन होना चाहिए। आपको बताना है मेरी जिंदगी में कैसा प्रभु ने कार्य किया। मैं हमेशा जब मौका मिलता बताती हूँ कि किस तरह मैं बीमारी की अवस्था में थी और प्रभु ने मुझे छुआ और मैंने उस स्पर्श को महसूस किया। मैंने उस स्पर्श को महसूस किया। जब मैं दुख में और जब मैं पीड़ा में थी, मैंने महसूस किया कि प्रभु हमारे बीच में आया, हमारे बीच में यहाँ बैठा। जहाँ आज मैं यहाँ पर इस कमरे में जहाँ बैठकर आज मैं आपके साथ वचन शेयर कर रही हूँ, इस कमरे में प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ थी। आज मैं बताती हूँ कि किस तरह प्रभु हमारे दुख में शामिल होता है, किस तरह हम जब पीड़ा में रहते हैं हमारी सहायता करता है, हमें अपनी गोद में उठाता है, हमें छूता है और हमें चंगा करता है। यदि हम बीमार है, चंगा करता है। यदि हम मुसीबत में हैं, वो हमें शांति और सांत्वना देके उस मुसीबत से बाहर निकालता है। ये गवाही आज ये स्त्री यहाँ दे रही कि मैं कितनी तकलीफ में थी और किस तरह मैं इससे बाहर आई। सच सच बताया, यहाँ लिखा है, वो प्रभु के चरणों के पास बैठी और उसने सच सच बताया। आज आपके पास मौका है, आज आपके पास मौका है कि आपको बताना है लोगों को कि किस तरह परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में भी कार्य किया है। किस तरह प्रभु ने आपकी जिंदगी में कार्य किया। आज प्रभु चाहता है आप लोगों को बताए, गवाही का जीवन बने। आप बताए कि मैं दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में था, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में थी, और जब मैं प्रभु के पास आई विश्वास के साथ आशा रखते हुए, और मैंने प्रभु के पास आकर अपना जीवन प्रभु के हाथ में दिया, मैंने प्रभु के वस्त्र को छू लिया। जब आप अपना जीवन प्रभु को देते हैं, समर्पण करते हैं, तो आप उसके वस्त्र को छूते हैं। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह आए और आपके उसके वस्त्र को छुए। जिस दिन आप अपना समर्पण करते हैं, जिस दिन आप विश्वास के साथ उसके पास आते हैं, आप उसके वस्त्र को छू लेते हैं। उसी क्षण आप उसके वस्त्र को छू लेते हैं, उसी क्षण आप उसके चरणों के पास आते हैं, और तब आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाता है। क्योंकि तब जब आप अपना जीवन उसे समर्पित कर देते हैं, तो वो आपके जीवन का स्वामी है, वो आपके जीवन का राजा है, वो आपके जीवन का सब कुछ है। वो आपके जीवन को अपने अनुसार चलाता है, और तब आशीष की बारिश आपकी जिंदगी में आती है। आज जब वचन शुरू होने के पहले मैंने कहा, आज आपकी जिंदगी में निश्चित रूप से आशीष की बारिश आने वाली है। तो आज आप अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि प्रभु आपको, चौथी बात हम यहां देखते हैं, प्रभु आपको निमंत्रण दे रहा है, प्रभु आपको बुला रहा है, मेरे पास आ जाओ। आज निमंत्रण दे रहा है प्रभु आपको कि मेरे पास आ जाओ। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और उसके 28 वचन को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, बोझ से थके और दबे लोग हो, आप बोझ से थके हो, आप दबे हुए लोग हो, आप डरे हुए लोग हो, आप कांपते हुए लोग हो, आप भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिस भी रूप से आप टूटे हुए हैं, आप प्रभु के पास आ जाइए। आप प्रभु के पास आ जाइए। वचन कहता है, टूटा हुआ मन प्रभु के लिए योग्य, बलिदान के योग्य है। आप टूटे मन के साथ आ जाइए, आप पिसे मन के साथ आ जाइए। प्रभु आपकी प्रार्थना तुच्छ नहीं जानेगा, आपको अपने गले से लगाएगा और आपको शांति देगा। आज आपको निमंत्रण दे रहा है वो कि मेरे पास आ जाओ, विश्राम मेरे पास मिलेगा, मेरे पास आ जाओ, शांति मेरे पास मिलेगी, मेरे पास आ जाओ, आनंद मेरे पास मिलेगा। आप प्रभु के पास आ जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। संसार का सोना चांदी हीरा मोती नहीं, परंतु आपको स्वर्गीय स्थान मिलेगा, जहां प्रभु आपके लिए घर तैयार कर रहा है, खूबसूरत घर तैयार कर रहा है, जहां पर आपको प्रभु की उपस्थिति में रहने का खूबसूरत अवसर मिलने वाला है। आप उस अवसर के लिए प्रभु के पास आ जाइए। आज प्रभु आपको बुला रहा है, उसके पास आ जाइए, अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित कर दीजिए, उस वस्त्र को छू लीजिए। आज वो चाहता है आप उसके वस्त्र को छुए, आप उसके वस्त्र को छू लीजिए, क्योंकि वो आपको बुला रहा है कि आप उसके वस्त्र को छुए। वो आपको बुला रहा है अपनी आशीषों से भरने के लिए। आज समय है, आज आ जाइए उसके पास में,
आज आ जाइए उसके पास में। वो आपको अपनी बाहों को फैला के बुला रहा है। वो आपका शरण स्थान है, वो आपका बल है, संकट के समय सहजता से मिलने वाला वो आपका प्रभु है, वो आपका स्वामी है। आप उसके पास जब आएंगे आपको जीवन मिलेगा, आपको जीवन मिलेगा, बहुतायत का जीवन मिलेगा। आज प्रभु आपको बुला रहा है इस जीवन को देने के लिए। यदि वो नहीं आता हम मर जाते, यदि वो नहीं आता हम नाश हो जाते, यदि वो नहीं आता हम उस दंड के अधीन थे, लेकिन वो आया और आज वो कह रहा है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज वो आपको आशीष देना चाहता है। आज वो आपको अपनी सामर्थ से भरना चाहता है। आज वो आपके घर में रहना चाहता है। आज वो आपके दिल में रहना चाहता है। आप उसके पास आ जाइए, उस वस्त्र को छू लीजिए और हर प्रकार की समस्या से बाहर आ जाइए, क्योंकि जब आप उसके पास आएंगे वो आपके बोझ को उतार देगा, आपको आजाद कर देगा, आपको आजाद कर देगा। उसके पास आ जाइए। वचन कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन है वो सत्य? वो सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूं। उसके पास आ जाइए। वो मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। जब आप उसके पास आ जाएंगे आप जीवन पाएंगे, बहुतायत का जीवन पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और प्रभु से बोलेंगे प्रभु मैं तैयार हूं। आज मैं तेरे वस्त्र को छूना चाहती हूँ। आज मैं तेरे वस्त्र को छूना चाहता हूँ। उस अपने अशुद्धता भरे जीवन से, अंधकार भरे जीवन से, अपवित्रता भरे जीवन से आज मैं निकलना चाहता हूँ प्रभु, निकलना चाहती हूँ प्रभु। मैं तेरे उजियाले में, तेरी ज्योति में आना चाहती हूँ, तेरी ज्योति में आना चाहता हूँ। आज प्रभु आपको बाहें फैला के बुला रहा है। उसके पास आ जाइए, उसके पास आ जाइए। वो जीवन देगा, बहुतायत का जीवन दे देगा। उसके पास आ जाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। उसने आपके लिए दुख उठाया, उसने आपके लिए दर्द को सहा, उसने आपके लिए परेशानियों को उठाया, उसने आपके लिए क्रूस की मृत्यु को सहा कि आप जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। उसके पास आ जाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा। इस समय ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीमारी की अवस्था में हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं। आज उनके लिए प्रार्थना करते खुदा। ओ राजा छू लीजिए उन्हें, छू लीजिए उन्हें पिता, छू लीजिए उन्हें। इसी समय चंगाई दीजिए खुदा। ओ राजा, ओ महान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, दुख उठाया किसने मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने मुझे देने चंगाई, घाव गहरे कितने मेरे पाप जितने, दुख उठाया किसने मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने मुझे देने चंगाई, घाव गहरे कितने मेरे पाप जितने, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है कहाँ, तेरी बाहों में आकर मैंने जाना, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है यहाँ, तेरे क्रूस को जब मैंने देखा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। इस समय आप निश्चित रूप से लोगों को छू रहे हैं, उन्हें चंगा कर रहे हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता। जो तकलीफ में है, जो पीड़ा में है पिता, बड़े विश्वास के साथ आपके पास आए खुदा। उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ को निकालिए पिता, उनकी जिंदगी से दूर कीजिए। आशीष उनकी जिंदगी में भेजिए पिता। जो जॉबलेस है उन्हें जल्द से जल्द जॉब मिलने पाए। जो निसंतान है उनकी गोद को संतान से भर दीजिए खुदा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते। जितने भी प्रार्थना निवेदन आपके पास आते हैं पिता, एक एक के लिए हम यीशु के नाम से आमीन मांगते पिता कि आप उसे पूरा कीजिए राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके पूरा कीजिए पिता। उनकी जिंदगी में आपकी उपस्थिति आने पाए, आपका तेज उनकी जिंदगी में चमकने पाए, कि उनके अंधियारे जीवन में उजियारा फैल सके खुदा।
ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, जीसस यूनाइटेड वर्शिप बैंड के लिए धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करती राजा, जब मैंने अपने आप को सुनने के आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दिया। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए खुदा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद कि आप सबों के लिए आशीष मांगते हैं खुदा। ओ राजा, इन सबको आशीषित कीजिए, इन सबको आशीषित कीजिए, इन सबको आशीषित कीजिए खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते, दया करके सुनिए, कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।